SC/ST एक्ट जो लोग समझ गए, वो लोग ये क्यों लगता है, वो बताइए किस पे लागू होता है ये एक्ट का मतलब है कि मान लीजिए मैं शेड्यूल कास्ट का आदमी, भाई शेड्यूल कास्ट होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एक लिस्ट बनाएगी, अनुसूची बनाएगी, उसमें मेरी जाति दर्ज हो गई, और शेड्यूल ट्राइब की बनाई तो वो शेड्यूल लिस्ट बनी, अनुसूची बनी, उसमें ट्राइब वाले आ गए। तो ये लोग जो जाति के आधार पर पछाड़े हुए लोग हैं, अपमानित किए हुए लोग हैं, तो उनका अपमान न हो, उनको लोग बाग भद्दे अल्फाज न बेइज्जत न कर लगेगा। अगर शेड्यूल कास्ट के आदमी को, शेड्यूल ट्राइब के आदमी को, अगर कोई जनरल कैटेगरी का आदमी और ओबीसी भी उसमें शामिल है, जो उनके बहकाने में वो लोग यदि उनको बेइज्जत करते हैं, मारपीट करते हैं, अनावश्यक कोई झगड़ा करते हैं, जाति के आधार पर बेइज्जत करते हैं, तो उन पर ये एक्ट लगेगा। नहीं, वहां पर इफेक्टिव नहीं होगा। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज काफी दिन के बाद मैं आपको जो सामाजिक जानकारियां हैं, जिसपे देश में बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, उस चर्चा पर मैं आपसे बात करने के लिए, आपको बताने के लिए हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्रा हैं। एडवोकेट साहब, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। और भाई आपके पॉपुलर बहुजन समय चैनल के माध्यम से, क्योंकि नई साल का पहले महीने का पहला पक्ष है, उसमें मैं सभी को, देशवासियों को, सबको, आप लोगों को भी, आपके चैनल के सारे समस्त कार्यकर्ताओं को मंगल कामना करता हूँ। और ये भी आप लोगों को अपने शुभकामनाएं चाहता हूँ, कहता हूँ कि भाई इस देश में जो ये माहौल बना हुआ है, इससे शांति मिले तो बहुजन समाज को और सब समाज के लोगों को, सभी को शांति मिलेगी। तो ये भी मेरी दुआएं हैं और मंगल कामनाएं। SC/ST एक्ट खाते जो ओबीसी और एससी में जो टकराव हो बंद हो जाएगा, SC/ST खत्म कर देंगे तो? नहीं, देखिएगा मेरी बात सुनेंगे। जो लोग ओबीसी के लोग हैं, अगर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जिनको ये ज्ञान हो गया है कि SC/ST एक्ट भी एक बड़ी मजबूत चीज है, तो वो लोग नहीं सीधा झगड़ते हैं, वो सीधी मारपीट नहीं करते हैं, वो केवल मात्र उन 15% के टॉप का जो आदमी है, जो बहकाने में माहिर है, उस आदमी के इशारे पर, वो काना फुंसी में परफेक्ट चैनल लिए हुए है, वही आदमी झगड़ा करवाता है, वही आदमी इतने बड़े बड़े जो ये केसेस हो रहे हैं, उन्हीं का सारा किया धरा काम है। तो SC/ST एक्ट जो लोग समझ गए, वो लोग ये क्यों लगता है, वो बताइए किस पे लागू होता है ये एक्ट का मतलब है कि मान लीजिए मैं शेड्यूल कास्ट का आदमी, भाई शेड्यूल कास्ट होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एक लिस्ट बनाएगी, अनुसूची बनाएगी, उसमें मेरी जाति दर्ज हो गई, और शेड्यूल ट्राइब की बनाई तो वो शेड्यूल लिस्ट बनी, अनुसूची बनी, उसमें ट्राइब वाले आ गए। तो ये लोग जो जाति के आधार पर पछाड़े हुए लोग हैं, अपमानित किए हुए लोग हैं, तो उनका अपमान न हो, उनको लोग बाग भद्दे अल्फाज न बेइज्जत न कर सकें। नहीं, किसमें लगता है सर? ये लगेगा अगर शेड्यूल कास्ट के आदमी को, शेड्यूल ट्राइब के आदमी को, अगर कोई जनरल कैटेगरी का आदमी और ओबीसी भी उसमें शामिल है, जो उनके बहकाने में वो लोग यदि उनको बेइज्जत करते हैं, मारपीट करते हैं, अनावश्यक कोई झगड़ा करते हैं, जाति के आधार पर बेइज्जत करते हैं, तो उन पर ये एक्ट लगेगा। SC पे लगेगा सर? SC पे भी लगेगा? जो SC अगर SC को गाली गलौज करते उस पर भी लगेगा? देखिएगा, नहीं, वहां पर इफेक्टिव नहीं होगा, दर्ज तो हो जाएगा मामला, लेकिन जैसे ही आईओ ये जान लेगा कि भाई इसमें है, तो उसमें सीधा क्राइम का दूसरा जो वो है एक्ट है हमारे, उसमें जाकर के मुकदमा दर्ज हो जाएगा। SC/ST में इफेक्टिव नहीं होगा। तो आप कहते हैं कि SC/ST जो ओबीसी के लोग हैं और जो भी अत्याचार नहीं करें तो वो लगेगा नहीं, अत्याचार निवारण है ये एक्ट, है ना? हाँ, वही तो मैंने बोला कि भाई जो
SC ST के लोगों के विरुद्ध जो अन्याय अत्याचार करते हैं, अनावश्यक मारपीट करते हैं, झगड़ा फसाद करते हैं, बेइज्जत करते हैं, माँ बहन बेटियों को और पूरी तरीके से अपमानित करते हैं, बेइज्जत करते हैं। अभी मेरठ में हुआ ना कांड, उठा करके ले गया, अरे बाबा तुम्हारी भी बहन बेटी है, वो भी एक बहन बेटी है, वो किसी की तो बहन बेटी है, अब बहन बेटी बराबर के दर्जे की हैं, तो आप लोग वहां पर क्यों ऐसा अपराध कर रहे हो? तो उसमें ऐसे अपराध रोकने के लिए अगर कोई सिस्टम है, अगर कोई सही मायने में टूल है, तो वो SC ST है। जी सर, मैं कह रहा हूँ आरक्षण अब तक किसको किसको मिला है, किसको नहीं मिला है, ये कैसे पता लगे सर? देखिएगा, सवाल आपका बड़ा कठोर है, क्योंकि SC ST के लोग आरक्षण के पात्र हैं। अगर वो योग्यता हासिल करते हैं, शिक्षा दीक्षा हासिल करते हैं और किसी भी क्षेत्र में नौकरी है, संपत्ति है और कोई लाइसेंस है, कुछ भी है, उनके लिए अगर योग्यता वो धारण करते हैं तो उनको आरक्षण मिलना स्वाभाविक है और मिलता है और अभी मिलेगा जी। और जो लोग भले ही SC ST के हैं, अगर वो योग्यता शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं और योग्यता हासिल नहीं करते हैं किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए, किसी भी पद पर जाने के लिए, तो वो कहते रहें कि आरक्षण हमें तो मिला नहीं, तो वो हमारी नालायकी से आरक्षण हमारे पर प्रभावित नहीं हो रहा है। जैसे हरियाणा में SC को भी 2 कैडर में बांट दिया था इन लोगों ने, A और B, लेकिन जो SC और DSC, SC और DSC, हाँ, तो वो जो उसमें जो SC के लोग जो A क्लास वाले थे, वो लोग पढ़े लिखे हैं, उन्होंने शिक्षा हासिल की है, उन्होंने बाबा साहेब का कहना माना है, बाबा साहेब की तरह उन्होंने संघर्ष किया है। आज वो उन लोगों ने आरक्षण का भरपूर मात्रा में लाभ उठाना चाहा है और उठाया है, लेकिन B वाले जब पढ़ते ही नहीं, स्कूल जाते ही नहीं, झाड़ू उठा ही लेते हैं, मांगते नहीं, समझाते हैं, बोले ठीक है, तो फिर कैसे हिस्सा मिलेगा? तो जब वहां पर उनको नौकरी नहीं मिली और वो नौकरियां जनरल कैडर में जाकर के तब्दील होने लगी, तब उनको ये एहसास हुआ, तब जाकर के फिर एक जगह किया और अब पुनः फिर वही बंटवारा कर दिया। सर लास्ट सवाल, बाबा साहब का नाम जो अंबेडकर पढ़ा है, कल किसी ब्राह्मण ने दिया है, लेकिन सर आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर अंबेडकर ब्राह्मण ने दिया तो ब्राह्मण तो कभी भी नाम के आगे अंबेडकर नहीं लगाता, वो तो पंडित, शुक्ला, तिवारी, चौबे लगाते हैं, तो अंबेडकर का कैसे आप कह सकते कि बाबा साहब का नाम एक ब्राह्मण ने दिया? मैं बता रहा हूं, जो इनको पढ़ाते थे उनका सही मायने में टाइटल जो था वो अम्बावाडे थे, अम्बेडकर नहीं, अम्बावाडे, क्योंकि महाराष्ट्रियन टाइटल है। जो हमारे इधर उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में ये जो दीक्षित और शर्मा, गौड़, पाठक, मिश्रा, शुक्ला, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय, ये सब मिलते हैं। महाराष्ट्र में इस तरह के तरीके से नहीं है, वहाँ के ब्राह्मण के दूसरे भी टाइटल हैं। तो बाबा साहेब के जो गुरु रहे, शिक्षा जिन्होंने दी, पढ़ाए लिखाए, उनका टाइटल अम्बावाडे था। वो टाइटल उनके नाम के साथ जरूर जुड़ा है, जैसा मुझे पढ़ने को मिला है जी। क्योंकि ना तो उस दौरान हम थे जब बाबा साहेब थे, जब उन्होंने संघर्ष किया या पैदा हुए, लेकिन जो उनके लिखित किताबों में है या जो उनके ऊपर लोगों ने किताबें लिखी उनमें मिलता है, तो उस आधार पर उस जो टीचर थे उनका टाइटल अम्बावाडे था, वो टाइटल बाबा साहेब के नाम के साथ जुड़ा है जी। तो साथियों, किस तरह से हमारी बातचीत रही, और आपसे निवेदन है कि वीडियो लंबा बेशक हो गया है, लेकिन आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, लेकिन आप आगे क्या सवाल आपको रह गया उस पर प्रतिक्रिया लिखें, और आपसे निवेदन है कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखें, और आगे आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आपसे अपील है। हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका एक लाइक किसी का सोच बदल सकता है। धन्यवाद। मेवालाल बहुजन समाज। मेरा एक निवेदन है कि भाई ये बहुजन समय चैनल है, लोकप्रिय चैनल है, और कोई भी चीज
बगैर आर्थिक बल के चलती नहीं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि कुछ सीखने के लिए, थोड़ा कुछ हासिल करने के लिए कुछ होना पड़ता है। मतलब अगर मुझे कुछ प्राप्ति हो रही है तो उसके बदले मेरा टाइम भी जाएगा, कुछ आर्थिक बल भी जाएगा। आर्थिक बल का मतलब सीधा-सीधा हो गया कि कोई भी आर्थिक सहयोग हो गया, धन मुद्रा का हो गया, मनोबल का हो गया, वो काम भी आप लोग करें। और अगर मान लीजिए मेरे जो उत्तर हैं, अगर कुछ लंबे हैं तो वो बड़ा नेचुरल सिस्टम है कि आप जब रिटन एग्जाम देते हैं तो एक लाइन का क्वेश्चन होता है, लेकिन उसका आंसर देने के लिए आप 10-10 पेज भरते हैं। तो उस सारी चीज को देखने के लिए और समझने के लिए और मानने के लिए और जानने के लिए आप लोगों को बहुजन समय का सही मात्रा में, सही समय पर, सही मदद करना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। जो हमारे लोकप्रिय जो चैनल है बहुजन समय, उसके दर्शकों को और श्रोताओं को, और जहाँ पर भी कहीं मिलते हैं, ये संघर्ष करते हैं, जो ज्ञान विज्ञान के मेरे से बड़े-बड़े विद्वान इस देश में पढ़े हैं, तब जाते हैं, उनके नखरे झेलते हैं, तब जाकर के कहीं ज्ञान विज्ञान की बात समाज के लायक मिलती है। तो उस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए, मानने के लिए आप लोगों को भी उतना कुछ न कुछ अर्पण करना होगा। ये मेरा आप लोगों पर करवत निवेदन है।